राधा कृष्ण मंदिर का शिलान्यास वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न। बस्ती जिले के राधा कृष्णपुरम बरगदवा पचमोहिनी पेट्रोल पंप सल्टोवा गोपालपुर के निकट श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री राधा कृष्ण मंदिर का शिलान्यास विधि विधान से वैदिक मंत्रों के बीच किया गया। आयोजक श्री कृष्ण मिशन हॉस्पिटल के चेयरमैन बसंत चौधरी ने बताया कि सोमवार 26 अगस्त को प्रातः 9 बजे कलश यात्रा निकाली गई और दोपहर 2 बजे भूमि पूजन के साथ श्री राधा कृष्ण मंदिर का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे भजन संध्या के साथ रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव संपन्न होगा। बसंत चौधरी ने बताया कि श्री कृष्ण राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण क्षेत्रीय जनता के सहयोग से किया जाएगा। बताया कि स्वामी नारायण छपिया जाकर उन्होंने संतों से आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था। वे आमंत्रण स्वीकार करते हुए यहाँ आए। श्री कृष्ण मिशन हॉस्पिटल के चेयरमैन ने कहा कि मंदिर का निर्माण बहुत ही जल्द पूरा करा लिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी के दिन ही राधा कृष्ण मंदिर का वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा। मंदिर परिसर में शुद्ध पेयजल के लिए आरओ की व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। साथ ही श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था के साथ मुख्य पुजारी के लिए आवास का निर्माण भी होगा। धार्मिक आयोजन के लिए सभागार बनेगा जहां श्रद्धालु भजन कीर्तन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल, बस्ती के सांसद राम प्रसाद चौधरी, बस्ती सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव, कप्तानगंज नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी, पूर्व विधायक अंबिका सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र पांडे सहित भारी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाज सेवी एवं व्यवसायियों ने मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हम सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मिल्क इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी, जिससे यहाँ के सैकड़ों किसानों का अपना दूध सप्लाई करना सुलभ हो जाएगा। साथ ही बहुत जल्द एक पशु चिकित्सालय के निर्माण का निर्णय लिया गया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। धन्यवाद। रेखा श्री राधे कृष्ण मंदिर की स्थापना, औद्योगिक स्थापना, कब आपके मन में विचार आया, कब ऐसा सोचा और आज ये उद्घाटन का दिन है? भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से ही जो मेरे जीवन का निर्माण हुआ है, उनके असीम कृपा से ही हुआ है। मैं यहाँ इसके पीछे इस पूरे जनपद, पूरे मंडल की इकोनॉमी बदले, इतना बड़ा औद्योगिक इंडस्ट्री यहाँ लग रही है, डेयरी की इंडस्ट्री। अब डेयरी की इंडस्ट्री लग रही है तो चलाएगा कौन? तो हमारा सारा काम भगवान श्री कृष्ण ही चलाते हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि जब उससे वो शुरू हो तो उसके पहले ये यहाँ स्थापित हो जाएं, यहीं बैठ जाएं, लोगों के सहयोग से यहाँ आके स्थापित हो जाएं। मैंने शुरुआत किया है, सहयोग आप लोगों का रहेगा। जब उन्हीं को सबसे ज्यादा मक्खन प्यारा है, उन्हीं को सबसे ज्यादा दूध प्यारा है, तो दूध की इंडस्ट्री लग रही है और कृष्ण कन्हैया लाल यहाँ आके बैठ जाएंगे तो वो दूध की इंडस्ट्री अपने आप चलेगी। जो चैलेंज होगा सामने, उसको वो अपने आप खत्म करेंगे। जैसा आप कहते हैं कि प्रकृति पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, तो आपके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और ये सब काम बहुत अच्छे तरीके से अब इन्हीं को समर्पित कर दिया है कि भाई अब कैसे चलाओगे, जैसे बताओगे वैसे वैसे करते चले जाएंगे। जैसे आपने एक हॉस्पिटल दिया बस्ती में, ज्यादा जरूरत थी, कोरोना के समय में कई लोगों की जान बचाया उस हॉस्पिटल में। यह जो औद्योगिक क्षेत्र है, क्या लगता है आपको कितने लोगों को रोजगार का सृजन हो पाएगा? मंदिर तो आस्था का विषय है, लोग आएंगे जाएंगे। ये जो डेयरी उद्योग है, इसका क्या डेवलपमेंट होगा? ऑटोमेटिक प्लांट होगा? कितने लोगों को रोजगार, स्वरोजगार? पूरा तरीके से ऑटोमेटिक प्लांट होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसमें 50,000 से लाखों की संख्या में लोग जुड़ेंगे। ये कम्युनिटी बिजनेस है, डेयरी बिजनेस एक कम्युनिटी बिजनेस है। एक गांव में, जैसे इसके बाद आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप लोग एक कार्यक्रम में फिर पधारेंगे। अभी डेयरी चालू हुई, मंदिर पर हो गया, कुछ ही दिनों में हम लोग जगह की तलाश में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो किसानों के सामने है, उनके पशु की चिकित्सा। अब हमने इसके कुछ ही दिनों के बाद ही तैयारी चल रही है, हम आपको बताएंगे। पशु हॉस्पिटल का भी हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं, जिससे हमारा ये पहला उद्देश्य है कि हम डेयरी लगाएं, किसानों से दूध लें। इसके बाद किसान के बाद जो जानवर हैं, उसका भी उद्देश्य है कि उनके लिए हम पशु हॉस्पिटल पहले खोलें कि किसी का पशु बीमार ना रहे। इसके दिशा में हम लोग आगे कदम उठाने वाले हैं।
तो इसको पूरी जड़ में जाके अच्छे तरीके से इस काम को करेंगे। और जैसे आप लोगों ने देखा है कि श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल जब खुला था तो बहुत बड़ा चैलेंज था, कोरोना में चैलेंज हुआ, आपने बताया उस रास्ते पे चले तो वो चैलेंज खत्म हो गया, आज लोगों की लाइफलाइन बन गई। तो ये लोगों को की इकोनॉमी को बदलेगा, मैं इतना कहता हूँ। बाकी तो भगवान श्री कृष्ण जाने के आगे कितना बड़ा रूप लेगा, वो तो उनको उसका रूप देने का काम है। अगर उन्होंने इसको खुलवाने का संकल्प लिया है और खुद यहाँ विराजमान होने जा रहे हैं तो स्वरूप उनका कितना बड़ा है उसका तो कोई पार ही नहीं है। तो उनके स्वरूप के हिसाब से वो उसको बड़ा कर देंगे। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।